दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बड़ी मांग। आईपीएस अनंत देव और जय वाजपेयी के संबंधों की हो रही है जांच। यूपी डीजीपी को अमिताभ ठाकुर ने भेजा है। जय वाजपेयी को बताया विकास दुबे का बहुत ही करीबी। तो आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बड़ी मांग सामने आई है। आईपीएस अनंत देव और जय वाजपेयी के संबंधों की जांच हो। यूपी डीजीपी को अमिताभ ठाकुर ने पत्र भेजा है। तो विकास दुबे से जुड़ी हर बड़ी खबर की न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार विकास दुबे को लेकर खुलासे होते जा रहे हैं, जिसको लेकर यूपी डीजीपी को अमिताभ ठाकुर ने पत्र भेजा है और कहा है कि जय वाजपेयी को बताया विकास दुबे का बहुत ही करीबी। इसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसकी मांग की है अमिताभ ठाकुर ने। आईपीएस अनंत देव और जय वाजपेयी के संबंधों की जांच हो, इसको लेकर अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखा है। जय वाजपेयी को बताया विकास दुबे का बहुत ही करीबी। अगर इसकी जांच पड़ताल होती है तो कई खुलासे सामने आ सकते हैं, कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं, बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। जी नमस्ते जी अमिताभ जी, क्या कुछ मांग की है आपने डीजीपी से? देखिए, मेरा मुख्य डीआईजी हैं श्री अनंत देव। इनके कई तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं और एक नाम का एक व्यक्ति है, वो कानपुर का है जी। ये सूचना ये दी जा रही है, जो बातें आई हैं कि वह व्यक्ति रैंक सिटीजन बहुत कम समय में वो काफी धनी हो गया और उसके डीबीएस किस्म के धंधे हैं। वो यही बताया जा रहा है कि विकास दुबे तक का वो फ्रंटमैन रहा है, उसके नाम पे काम करते रहा है, जमीन कब्जाने में काम किया है। मुझे लगता है गलत व्यक्ति बताया जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि उस व्यक्ति के साथ श्री अनंत देव के तमाम क्लोज फोटोग्राफ्स हैं जो ये बताते हैं कि दोनों में। अमिताभ जी, जय वाजपेयी के साथ अनंत देव की काफी सारी फोटोज वायरल भी हुई हैं, काफी सारे पिक्चर्स भी सामने आए हैं। क्या कुछ मायने है इसके? क्या जो अधिकारी हैं वो इनसे मिले हुए थे? ये निश्चित रूप से जो फैक्ट आए हैं सामने, जो भी अब तक बैकग्राउंड आया है, कल एक चिट्ठी आई सीओ साहब की जिसमें उन्होंने एलिज किया कि विकास के खिलाफ थाना अध्यक्ष एक्शन नहीं कर रहा है, इस पर कोई एक्शन न होना। कल रात में ये मालूम होना कि चिट्ठी गायब हो गया है और अब इन फोटोग्राफ्स का सामने आना, ये सारी स्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि इन मामलों की गहन जांच आवश्यक है। मैंने यह भी रिक्वेस्ट किया है कि एसटीएफ को ही विकास दुबे के अरेस्ट का चार्ज मिला है, भार मिला है। अतः अनंत देव अगर वहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से इसके गलत संदेश जाएंगे और इसमें जांच में बाधा की भी बात आ सकती है। पर मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो सीओ शहीद हो गए, सीओ ने पत्र भी लिखा था एक, वो पत्र की जानकारी नहीं मिल पाई है पूरी तरीके से। जो अधिकारी है वो कह रही है पत्र पहुंचा ही नहीं है कार्यालय में। ये तो यही बात सीरियस है कि जो चिट्ठी भेजी वो चिट्ठी भी गायब हो गई। वो चिट्ठी तो जेन्युइन चिट्ठी लग रही है, फर्जी किस तरह से नहीं लग रही। वो चिट्ठी गायब हो जाना ये भी अपने आप में बड़ा संदेह का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। अब उसके बाद ये फोटोग्राफ्स आ रहे हैं तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि अनंत देव को एसटीएफ से तत्काल हटा दिया जाए। ये स्थितियां अनुकूल नहीं है, काफी दुष्कर स्थितियां हैं और कहीं न कहीं अपराधी पुलिस गठजोड़ की बात को बताता है। ये डेंजरस सिचुएशन है, तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। तो अमिताभ जी, किस किस चीजों में खुलासे हो चुके हैं अभी तक? क्योंकि लगातार जो 100 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, जो विकास दुबे है वो अभी गिरफ्त में नहीं पहुंचा है पुलिस के। देखिए, अब इसमें कई सारे आयाम हो गए। तो एक तो विकास दुबे अपनी जगह जो है वो तो भागा है ही है, उसके साथ साथ जो हमारे अंदर के जो बड़े मुद्दे हैं, जो चीजें छिपी हुई थी, जो षड्यंत्र था हमारे विभाग के अंदर, वह भी जो सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि उस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने षड्यंत्र को ठीक नहीं करेंगे, अपनी कमियों को ठीक नहीं करेंगे, अपनी गंदगी को नहीं हटाएंगे, तब तक हम विकास दुबे जैसे जो अपराधी हैं उनके
उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी अमिताभ जी, जिस तरीके से जो अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, बड़ी एक तो कह सकते हैं कि शायद जो जनता का विश्वास होता है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर अधिकारी ऐसे बदमाशों के साथ मिलेंगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी? तो यही मुख्य बात है कि अभी बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, सालों वहाँ एसएसपी रहे, और अभी आ रहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के निकट थे जो व्यक्ति विकास दुबे का निकट था। यह सामने आ रहा है जो दिवंगत जो चिट्ठी लिखते हैं उसको संभवतः कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसी बातें हैं जिस पर संज्ञान लिया जाना और स्ट्रॉन्ग एक्शन किया जाना नितांत आवश्यक जी है। बिल्कुल अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़े हुए प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान। दुर्गेंद्र जी, जिस तरीके से जो खबरें लगातार आ रही है, केन्यू सबसे पहले अपडेट पहुंचा रहा है। अब खुद जो वरिष्ठ आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, वो मतलब जुड़े हुए भी हैं। वो उन्होंने मांग की है डीजीपी से कि जिस तरीके से जो विकास दुबे की जो लगातार खबरें सामने आती जा रही हैं, उन्होंने मांग उठाई है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। और लगातार जो वाजपेयी है वो अनंत देव से जुड़े हुए भी थे। बिल्कुल ऋचा, जिस तरीके से देखा जाए अमिताभ ठाकुर जी बेहद बहादुर पुलिस अफसर हैं और मुझे लगता है पिछले 10-12 सालों से और 15 सालों से आप यूँ कहिए कि वो लगातार अपनी आवाज़ को मुखर करते रहे हैं। वो चुप बैठने वाले आईपीएस अफसर नहीं हैं जैसे बाकी लोग स्थितियों से समझौता कर लेते हैं। वो जनहित में, पुलिस के हित में और जो तमाम तरीके के जो एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले मसले होते हैं, अमिताभ ठाकुर कहीं न कहीं अब सीमाओं से थोड़ा आगे जाकर भी इस तरह के मसलों पर लगातार बोलते रहे हैं। और उन्होंने मतलब कहीं भी ऐसा कहीं कुछ नई स्थितियां बनी कि इस मसले पर भी शुरुआत में अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाया था। मुठभेड़ के अगले दिन ही उनका मेल हमारे पास आया और उन्होंने इस चीज़ को लेकर एतराज जताया था कि जो पुलिस का सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया गया, इस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। वो तमाम साजो सामान और उसके साथ में पुलिस वाले वहां नहीं गए थे, असेसमेंट नहीं हुआ था, तमाम इस तरह की दुर्गेंद्र चीजें। जी हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है ऋचा कि अमिताभ जी जुड़े हुए हैं और हम अमिताभ जी से सीधी बातचीत भी कर सकते हैं। हम बातचीत करेंगे अमिताभ जी से। अमिताभ जी, जिस तरीके से जितने मुखर तरीके से आप चीज़ों को रखते हैं, इस मसले पर भी रखा है आपने। अनंत देव तिवारी जो कानपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीआईजी रहे हैं, वो अब आरोपों के घेरे में हैं। कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। जो विकास दुबे का खजांची है, गुर्गा है, करोड़ों की संपत्ति जो फंड मैनेजमेंट करता है विकास दुबे का, जय वाजपेयी, उसके साथ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी अमिताभ जी, अमिताभ जी का संपर्क लगता है टूट गया है जी ऋचा। जी जी हम अमिताभ जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो मसला निकल कर आया है वो अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मसले पर एक गहन जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि अब तक जो इस तत्कालीन डीआईजी एसएसपी कानपुर नगर के रहे हैं, वो मौजूदा में एसटीएफ में डीआईजी हैं, वो अब तक बने क्यों हुए हैं? जब तस्वीरें, ये तमाम तरीके की तस्वीरें वायरल हो गई हैं, तमाम तस्वीरें जो हैं जय वाजपेयी के साथ में पब्लिक डोमेन में हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस एसओ ने पूरा षड्यंत्र रचा विकास दुबे के साथ मिलकर, उस सीओ की पोस्टिंग के लिए सिपाही सरनदेव से की गई थी। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि वाया एक मेडिकल स्टोर के संचालक विकास दुबे संपर्क में था डीआईजी के। ये बातें, तमाम तरीके की बातें हो सकती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अब इस पूरे मसले पर एक बृहद जांच की ज़रूरत है, एक अहम जांच की ज़रूरत है, जो कि सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कल जो ये पूरे प्रकरण की जांच शासन ने कानपुर जोन के एडीजी जयंत सिंह को सौंपी थी। सुबह होते होते ये जांच बदल गई और ये जांच अब लखनऊ जो है उसकी रेंज की आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, वो उनको सौंप दी गई है। लक्ष्मी सिंह कर रही हैं, वो उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है, बिल्लौरी पहुंच गई हैं। तो मुझे लगता है कि जो सीओ का पत्र अभी तक कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी को नहीं खोजे मिल रहा था, अब मुझे लगता है इस जांच में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, जांच में जो बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हो रहे हैं, आखिर इसके मायने क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर ये स्थितियां हैं और हमें देखना होगा कि बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, कोई एक माफिया, एक गुंडा, एक इतना ताकतवर जो माफिया नेटवर्क चलाने वाला आदमी एक दिन में और एक व्यक्ति की मदद से ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारा एक नेक्सस होता है, तब ये इतना ताकतवर माफिया इस तरह की हरकत, इस तरह का जघन्य कांड करने की स्थिति में आता है और इस तरह का कांड करने का दुस्साहस करता है। ऋचा
जी, लेकिन दुर्गेश जी 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी अपराधी पकड़ में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश सिंह चौहान अधिक हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं और के न्यूज आपको सबसे पहले अपडेट दे रहा है विकास दुबे को लेकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रयासों में सदैव जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। 1 जुलाई 2020 से शुरू वन महोत्सव सप्ताह में पूरे प्रदेश में एक अभियान द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। वन महोत्सव में 2000 प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे। वृक्षारोपण अपने आवासीय परिसर, खेतों, स्कूलों और आसपास की खाली जगहों में किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि एक ही दिन में फलदार, छायादार इमारती लकड़ियों से संबंधित जो वृक्ष होंगे, ऐसे सभी वृक्षों को लगा करके हम लोग एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रही है। आइए प्रदेश को और अधिक हरा भरा बनाएं और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज की दूरी का पालन करते हुए एक पौधा अवश्य लगाएं। आज का वृक्षारोपण हमारे सुरक्षित कल के लिए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकास दुबे से जुड़े